प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदावंद के शुक्रगुजारी के साथ हम कलाम को सीखेंगे। आज हमारे उस टॉपिक की एक खास पॉइंट पर हम आए हैं। हम ऐसे तीसरी करे था पिछले एक हफ्ते से द मिसकंसेप्ट ऑफ द क्रिश्चियनडम, द क्रिश्चियन वर्ल्ड, यानी रूहानी जगत के, मसीह जगत के गलत फहमियों के बारे में हम सीखे आ रहा था। आज उसके एक खास पॉइंट पर हम पहुंचे हैं। आज के हमारा मेन टॉपिक यह है द वर्शिप विदाउट लॉ, यानी व्यवस्था के बिना आराधना। व्यवस्था की मतलब क्या है? खुदावंद की लॉ, द कमांड, यानी उसकी ऐन होता है। जो कोई चीज करने की विधि होता है, उस विधि से हटकर जो आराधना। आपको पता है तमाम मानव जाति, द ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन द वर्ल्ड, दुनिया की तमाम मानव जाति आराधना करने वाले हैं। बल्कि कलाम में कहता है परिंदे भी, पक्षी भी खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं। कलाम में लिखा है तो बिल्कुल हम मानते हैं। तो यहां पर मानव जाति को परमेश्वर ने सृष्टि के दौरान उनके अंदर एक ऐसा प्रोग्राम को फीड किया, आजकल की भाषा में तो प्रोग्राम को फीड किया, नहीं तो बोलेंगे डीएनए। वो इस प्रकार की है, ध्यान से सुनना। पानी वो इस प्रकार के, आप देखिए दुनिया की हर जाति, हर भाषा, हर रंग, हर गोत्र, हर कबीले के लोग किसी न किसी रीति से वो इबादत करता है। किसी न किसी तरीके से वो अपनी अपनी ईश्वरों की पूजा करते हैं। कोई सूरज को करता, कोई चांद को करता, कोई सितारे को करता, कोई हवा, आंधी, तूफान को करते हैं, कोई आग को करता है, कोई बड़े बड़े वृक्षों को करता है, कोई पत्थर को करता है, कोई पानी को करता है, कोई प्राणियों को करता है, कोई प्राणियों को करता है। गाय के पूजने वाला है जिसको गौ माता कहते हैं भारत के अंदर, मोर को पूजने वाला है, बंदर को पूजने वाला है जिसको हनुमान किया जाता है, और भी बहुत सारे प्राणियों को, सांप को पूजने वाला है। साथ साथ मनुष्य के, प्राणियों के अलावा मनुष्यों की लोग पूजा करते हैं। और कुछ ऐसे चीजें जब प्रेरितों की पत्री में जाते हैं, वहां लिखा हुआ है अनजाने ईश्वर को भी पूजा करते हैं। अनजाने ईश्वर, यानी लोग जानते नहीं वो किसकी पूजा करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा गया। अथेना में जब पौलुस रसूल पहुंच गया, वहां जो लोगों की आराधना करने के मंदिरों की बहुत बड़ी मंडप थे, वहां चलते फिरते देख रहा था, लोगों की आराधना की विधि को देखते देखते आया। तो वहां पर एक लिख के रखा है अज्ञान देवता के लिए, अनजाने देवता के लिए। उसका मतलब हम जितने भारत के अंदर उसके लिए भी लोग पूजा आराधना करते थे। ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार मानव जाति आराधना करते हैं। आपका मालूम है, ट्राइबल्स के बीच में जाइए, आमाज़ोन की जंगल में जाइएगा। आमाज़ोन की जंगल में आदमखोर जैसे लोग रहता है, जो वस्त्र तक ढंग से पहनता नहीं, ऐसे लोग रहता है। वो चिड़ियों को मारकर खाते हैं, जानवरों को मारकर खाते हैं, मछलियों को पकड़ कर खाते हैं, कंदमूल को खाते हैं, और तन में बराबर कपड़े नहीं पहनते हैं। ऐसे लोग भी क्या करते हैं? किसी न किसी चीज को बनाकर रखते हैं, उनके सामने नाचना गाना करते हुए अपने तरीके से आराधना करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर, पुराने मध्य प्रदेश, अभी जो छत्तीसगढ़ राज्य कहता है, वहां पर कई साल पहले हमारी एक बड़ी दीदी रहते थे। उनके पास हम जाकर रह रहे थे कुछ समय के लिए, तो हमने देखा और सुना भी, जंगलों के अंदर वो स्वास्थ्य विभाग में थे, हेल्थ डिपार्टमेंट में,
जब वो लोग सर्वे के लिए या किसी और टीकाकरण के लिए जाते थे, घने जंगल के अंदर, उड़ीसा के अंदर घने जंगल के अंदर हमने घंटों तक चल कर गया, कई पहाड़ के ऊपर चढ़ करके वहां लोग रहते हैं। ऐसे घने जंगलों के अंदर जहाँ रास्ता नहीं है, कई जगह पर लोग हमें कंधे में उड़ाकर लेके जाते हैं, जहाँ रास्ता नहीं है, जहाँ सड़क नहीं, जहाँ बिजली नहीं, जहाँ स्कूल नहीं, जहाँ अस्पताल नहीं, जहाँ दुकानें मार्केट नहीं, जहाँ कोई गिरजा भवन ऐसा कोई चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी वहां जाकर देखे लोग कुछ न कुछ चीजों को बना कर रखा है, साफ सफाई से रखे हैं, उनके सामने फूलों को डालते हैं, उनके सामने नाचते हैं, ढोल बजाता है, बड़े बड़े लकड़ी पर क्या करते हैं, दूसरे लकड़ी से बजाकर आवाज करते हैं, और वो लोग ऐसे आवाज करते हैं और नाचते हैं, वो अपनी तरीके से आराधना करते हैं। अब सवाल यही है, इस प्रार्थना करने की इस बात उन्हें किसने सिखाया? अरे भैया स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई चीज नहीं उन्हें बताने के लिए, ये कहां से आ गया? जब मैं परमेश्वर के वचन को सीखा गया तो मैं समझ में आ गया, परमेश्वर मनुष्य को जब बनाया गया था, उस सृष्टि के दौरान उस मानव जाति के हृदय के अंदर एक ऐसा डीएनए, एक ऐसा प्रोग्राम को फीड किया। आजकल कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर हजारों प्रोग्राम्स आता है, वैसे मनुष्य के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम खुदावंद ने फीड किया, वो है आराधना करने का। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे प्रथम राष्ट्रपति? कौन थे? अच्छा ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। एक राष्ट्रपति से भारत में रहते थे, उसका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 5 सितंबर उनका जन्मदिन है, बच्चे लोग टीचर्स डे माना जाता है। उसने एक बार ऐसे कहा, वो जीवित रहकर कहा, मनुष्य के हृदय के अंदर एक खोखला है, एक शून्यता है, an empty place in man's heart। मनुष्य के हृदय में एक शून्य स्थान है। दुनिया की जितने भी दौलतें लेके आओ, जितने भी खाना पीना पहना रहने की चीजें लेके आओ, यशो आराम की जो भी चीजें लेके आओ, सब कुछ खान पीन के बाद भी, मनोरंजन एंटरटेनमेंट सब कुछ करने के बाद भी उनके मन के अंदर एक शून्यता, एक खाली जगह रहता है। उन्होंने कहा यह दुनिया की कोई चीज है उस शून्य स्थान को भर नहीं पाएगा। और आखिर में उसने ये कहा, उस शून्य स्थान पर ईश्वर को लाकर रखो, उस शून्य स्थान में ईश्वर को लाकर रखो, ताकि वो शून्य स्थान भर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए मानव जाति को बनाकर मनुष्य के हृदय में वास करने को चाहा। हालेलुया। खुदावंत के कलाम में कहता, क्या तुम नहीं जानते हो तो खुदावंत का मकदस है और खुदावंत के रूह तुम पर बसा हुआ है। जो कोई खुदावंत के मकदस को अर्थात मंदिर को नाश करेगा, मैं उससे स्वयं बर्बाद करूंगा। तो खुदावंत हमें बनाने का एक और प्लानिंग यही था, खुदावंत को रहने की जगह चाहिए, खुदावंत को रहने की मंदिर है। खुदावंत ने हमें इसलिए बनाया ताकि खुदावंत हमारे अंदर रह पाए। आजकल मनुष्य क्या करता है, खुदावंत को रहने के लिए बहुत से जगह बनाते, सोना चांदी लकड़ी हीरे मोती के बनाते हैं, लेकिन खुदावंत कहता है, अमाल यानी प्रेरितों की पत्री 17 बाब में लिखा हुआ है, जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदावंतों का खुदा हाथों से बनाए हुए मंदिरों में वो वास नहीं करता। फिर कहा रहता है, वो एक ही मूल से मानव जाति को उत्पन्न किया ताकि वो उसमें रहे, काले को भी, गोरे को भी, पतले को भी, मोटे को भी, बड़े जात को भी, ऊंचे जात को भी, नीचे जात को भी, अमेरिका के हो या अफ्रीका के हो, पाकिस्तान के हो या इंडिया के हो, गोरे गोरे दिखने वाले अमेरिकन और भी स्पेनिश लोगों, जो भी देश के लोगों, सबको खुदावंत ने एक ही मूल से बनाया, एक ही मूल से बनाया। कौन सी मूल से? मिट्टी से बनाया। थोड़ा चमड़ी गोरा हो गया तो सोने से नहीं बनाया,
ब्राह्मण जात हो तो उसको सोने से नहीं बनाया, उसको भी मिट्टी से बनाया। जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कोई कहां से पैदा हुआ, कोई कहां से पैदा हुआ, कोई कहां से निकला, ऐसा नहीं होता। सबको एक जैसे खुदा ने बनाया और सबके अंदर परमेश्वर ने एक ऐसी प्लानिंग बना कर रखा, खुदावंद उसके अंदर वास करे। इसलिए आदमखोर जैसे लोग, आदिवासी ट्राइबल मेखला में रहने वाले भी, मैंने कहा अमेज़न के वनांतर भागों में रहने वाले, छत्तीसगढ़ के वनांतर भागों में, उड़ीसा के घने जंगलों में रहने वाले भी क्या करता है, आराधना की चेष्टा दिखाता है। उन्हें मालूम नहीं कैसे करना, लेकिन वो जरूर आराधना करता है। हालेलुया। एक बार और हम खुदावंद को हाथ उठाकर धन्यवाद दे। खुदावंद ने हमें बनाया, हमें बना कर रखा ताकि हम उसका शुक्रगुजारी करें और उसकी इबादत कर सके। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 4 बाब में लिखा हुआ खुदावंद रूह, खुदा रूह है और अवश्य है कि उसकी प्रस्तुत करने वाले रूह और सच्चाई से आराधना करे, प्रस्तुत करे। हालेलुया। 24 आयत में लिखा हुआ 4 कितने बढ़िए, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हाँ, परमेश्वर खुदा, खुदावंदों का खुदा वो रूह है और अवश्य है कि उसकी इबादत करने वाले रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें। अभी एक और बात बताना चाहता हूं। मैंने कहा दुनिया में हजारों जाति, भाषा, गोत्र, वंश, धर्म के लोग हैं। उनके अपने अपने आराधना की वस्तु या उनके भाषा में गॉड या भगवान होते हैं, ईश्वर होता है। हर ईश्वर की पूजा करने की विधि एक जैसा है क्या? नहीं। हर ईश्वर की पूजा में, हर ईश्वर की पूजा करने की, उपासना करने की विधि एक जैसा नहीं है, एक जैसा नहीं है। उनकी चढ़ावा भी एक जैसे चीज नहीं, उनके पसंदीदा चीज भी एक जैसे नहीं है। हमारी जानकारी में कुछ बताता हूं। कुछ लोगों के सामने जानवरों की बलि, कुछ ईश्वरों के सामने जानवरों की बलि देता है। भेड़, बकरी या मुर्गा, मुर्गी जो भी अपने इधर चलते हैं। इधर पास में एक जगह है ना, ये क्या शिव बाबा, शिव बाबा करके एक यहाँ बाबा है, हाँ शिवा बाबा, शिवा बाबा। तो वहां पर हजारों की मात्रा में लोग बकरी को लेके आते, हजारों की मात्रा में। उस इलाके में उस दिन हम जा नहीं सके, इतनी भीड़ लगा हुआ है। दूर दूर से लोग बकरी को लेके आते गाड़ी भर के, और वहां लेके आते। हमने देखा एक बहुत बड़ा तलवार जैसे गढ़ से उनके गर्दन को काट दिया जाएगा, अलग करेगा, काटेगा जाएगा इधर। नेपाल में ये पोतन को बने थे भैंसा। नेपाल में एक ऐसे त्योहार होता है, लाखों भैंसा को मार देते हैं, आपको पता है। तो कुछ भगवान को चढ़ावा कुछ अलग होता है। कुछ भगवानों को शराब की जरूरत है भैया, जरूरी है, उनको शराब देना है। कुछ भगवान को घी चढ़ाना जरूरी है। कुछ ईश्वरों को मिठाई देना है। कुछ को फल फ्रूट यानी कुछ केला, सेब है, किसी का दूध, किसी का घी, किसी का केला, किसी का मिठाई, किसी का सेफल, किसी का और कोई चीजें, बोलो हाँ, किसी को नारियल। इस प्रकार की बहुत से चीजें चढ़ावा होता है, भेंट के रूप में अर्पण किया जाता है। हमारी टॉपिक समझना है, भिन्न भिन्न ईश्वरों की भिन्न भिन्न डिमांड होता है और हर किसी को आराधना करने की विधि एक जैसा नहीं है। कुछ ईश्वरों को, केरल में कुछ ईश्वर के पास जाने के लिए आपको पीला कपड़ा पहनना, और कुछ मंदिर में जाने के लिए काला कपड़ा अवश्य पहनना, और कुछ मंदिर में जाने के लिए सफेद कपड़ा पहना। और अधिकतर मंदिरों में आपकी पैंट शर्ट साड़ी सलवार नहीं चलेगा, वहां पर आपको रूमाल पहना,
कई जगह पर आपको रूमाल पहनना या सफेद धोती पहनना, पुरुष लोगों के लिए बस एक ही वस्त्र पहनना, रूमाल हो या छोटी सी धोती जैसा पहनना है, शरीर पर ऊपर कुछ नहीं पहनने का। इस प्रकार विधि होता है। जैसे कि मक्का में आपको पता है हज के लिए जाने वाला भी क्या करता मालूम है? एक धोती नहीं, रूमाल, बड़ी रूमाल है जो पर नहाने के इस्तेमाल कर, बड़ी रूमाल, ऐसा एक रूमाल पहनती है। और बुजुर्ग लोग एक ऐसे ओढ़ भी लेते हैं, ऊपर से एक बस दो ही एक ओढ़ लेता है, ऐसा कंधे पर डाल देता है। मेरा कहने का मतलब हर तरह की ईश्वरों की पूजा के लिए हर तरह की अलग अलग विधि होती है। हमारी टॉपिक क्या है? द वर्शिप विदाउट लॉ, यानी विधियों के बिना आराधना। ऐसी आराधना कोई ईश्वर पसंद नहीं करता। जहां वेजिटेरियन की चढ़ावा होता है, वहां आप बड़े खुश होकर नॉनवेज लेके जाएगा तो कैसे ग्रहण करेगा? जिसको फूल की जरूरत है, आप बकरे को लेके जा रहे, वो ग्रहण नहीं होगा, बल्कि वो लेने के देना पड़ जाता है, उल्टा श्राप हो जाता है। हम इसे आपको पता है। हाँ, इस बात को आपको समझने के लिए कहा ताकि हम दुनिया के भिन्न भिन्न रीति रिवाज। मैंने देखा था बंबई में, मैं किसी समय पर गया था, वहां बड़े ऑफिस के अंदर किसी काम के लिए मैं किसी के साथ गया, तो वहां में एक जगह बना हुआ है, ऑफिस शुरू होने से पहले जितने भी स्टाफ आए हैं, पहले वो लोग आग जलाते हैं और बड़े घंटी बजाकर लोग इतने जोर जोर कर ढोल बजाकर आग की पूजा करते हैं। बंबई में ये पारसी लोग इस प्रकार भिन्न 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 चीजों की प्रार्थना आराधना मानव जाति करते हैं, क्योंकि उनको करने का विधियां भी भिन्न भिन्न विधियां हैं। लेकिन हम जो हमारी टॉपिक दुनिया के लोगों के लिए नहीं, बल्कि मसीह जगत का, हमारी टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक क्या है? द मिसकंसेप्ट इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड, मसीही जगत की गलतफहमियां। तो हम दूसरा दुनिया के बारे में क्यों कहा? ताकि उस विधि के बारे में हमारे मन के अंदर कुछ बातें आए। उसी तरीके से जिंदा खुदावंत को, जिंदा खुदा की के लिए, जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए भी क्या है? विधियां है, नियम है, व्यवस्था है। कितने को समझ आ गया? हालेलुया। आया राम गया राम, जहां से भी आया कुछ भी कर जाने का जगह नहीं परमेश्वर की उपस्थिति, जिसके बारे में समझने के लिए हमें पुराना नियम को यानी व्यवस्था को सीखना है। जो 5 पुस्तक मूसा के है, जो 5 पुस्तक है, जिसको शरीयत कहते हैं, जिसको उसी पुस्तक से हमें सीखना है आराधना की क्या व्यवस्था है। खासकर निर्गमन यानी एक्सोडस, जिसको उर्दू में खरूज कहता है, उस निर्गमन की पुस्तक में आराधना के मंदिर बनाने की विधियां, आराधना के चढ़ावा, उसकी विधियां, वो लेवी व्यवस्था लेविटिकस में, अखबार में लिखा गया क्या क्या बलिदान होता है, कौन कौन सी कुर्बानियां, और हर कुर्बानी की क्या क्या चीजों को लेके आना, उसको किस तरीके से अर्पण करना, ये सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब खुदावंद की प्रस्तुति के लिए भी विधियां हैं, लॉ है, देयर आर प्रॉपर कमांडमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स। हालेलुया। पुराना नियम की आराधना की व्यवस्था को आप सीखोगे, तभी नया नियम की आराधना हमें समझ आएगा, फिर हम नया नियम की आराधना कर पाएगा। पुराना नियम में खुदावंद की हैकल में या मंदिर में, भवन में जब कोई व्यक्ति आता, पिछले दिन में हमने सीखा था प्रार्थना की सबसे पहले क्या होना चाहिए? खुदावंद को शुक्रगुजारी, फिर पाप क्षमा, फिर हमें हमारी जरूरतों को बोलना, फिर अपने आप को सरेंडर करना। परमेश्वर की पुराने नियम की आराधना में जब आता था, सबसे पहले वो जानता था मैं एक पापी हूं, मुझसे गलती हो गया। अब गलती के एहसान होना, दूसरी बात उस गलती से निपटने के लिए, ये माफी के लिए खुदा के कदमों पर कुछ चढ़ावा लेके जाना है, यानी क्या बोलेंगे उसको, कुछ अर्पण के लिए बलि के वस्तु लेकर जाना जरूरी है।
वो बलि के वस्तु को लेके जाता है पुरोहित यानी महायाजक के पास। याजक जब उसको जिस तरीके से काटना है, काटने से उसको काटना, काटने के बाद उसके टुकड़े निकालना और उसको फाड़ कर उसका अतड़ियों को निकालना, फिर उसके मांस को टुकड़े करना, उसको धोना, फिर जमाना, फिर आगे से उसको स्वस्थ किया जाएगा, उसके पाप की क्षमा होती थी। लेकिन हर बलि के लिए ऐसा नहीं, कुछ के लिए हथेलियों के साथ जलाना है, कुछ के लिए अतड़ियां फोड़ना नहीं, कुछ के लिए सींग को निकालना है, दूम को निकालना, और किसी के लिए सब कुछ को जलाकर रखना, सींग रखना न धूम रखना। देखिए अलग बलिदान के अलग अलग व्यवस्था है और चढ़ावा भी है। तेल में पकाए हुए फुलकों के बारे में कहता है ना, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें पुराने नियम की आराधना की व्यवस्था है। नया नियम में भी व्यवस्था है। पुराना नियम में आराधना के लिए 3 चीजों की जरूरत था। एक आराधना करने वाले एक व्यक्ति, दूसरा चढ़ाने के लिए कोई चीज, तीसरा उसको करने वाला एक एक याजक। याजक है, उसके हाथ के नीचे काम करने वाले महायाजक के नीचे बाकी याजक है। तो यहाँ पुराना नियम की व्यवस्था है, नया नियम में व्यवस्था खत्म नहीं हुआ। खुदावंद यीशु होता है, मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया बल्कि व्यवस्था को पूरा करने आया। कितने को समझाया? पुराना नियम में व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था शरीर दुर्बल होने के कारण उस व्यवस्था पूरा हमारे जीवन में हो नहीं पाया। क्या है शरीर की दुर्बलता? समझ लीजिए आपने उसके आपने कुर्बानी या बलि चढ़ाया, आपने उस गलती से बरी हो गया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। कुछ दिन बाद फिर आपको लालसा हो गया, फिर आपको लालच हो गया, फिर आपको इच्छा हो गया, फिर आपको अभिलाषा हो गया, फिर आप कर बैठे और फिर आप पापी हो गए, फिर आपने पाप का परिहार के लिए गए। बार बार करना, बार बार पापों से मुक्ति, बार बार फिर पाप करना, बार बार फिर पापों से मुक्ति, बार बार फिर पाप करना, फिर पाप की प्रचार के लिए बलिदान, इस प्रकार करते रहे। क्यों ऐसे? क्यों? क्योंकि शरीर दुर्बल होने के कारण, शरीर की दुर्बलता यानी शरीर की कमजोरी। पढ़िए रोमियो की पत्री 8 अध्याय, रोमियो के खत 8 अध्याय उसके 30वीं आयत। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। पुराने दिन पर उस जानवर पर हमारे पाप की दंड उस जानवर पर देते थे, उस बछड़े पर हो, उस बकरे पर हो, उस मेमने पर हो, उस भेड़ पर हो या और किसी चीज पर, हमारे पाप की दंड उस प्राणी पर देता था। लेकिन वो बार बार कर रहे, क्योंकि शरीर दुर्बल होने की वजह से बार बार हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। बार बार हमारे पापों के माफी के लिए प्राणियों की कत्ल किया जाता था। तो मनुष्य की पाप कभी खत्म हुआ नहीं, यह समाप्त हुआ नहीं। इसलिए खुदा ने अपने एकलौते बेटे को, अर्थात खुदा स्वयं पापमय शरीर में एकलौते बेटे यीशु मसीह के शक्ल में दुनिया में आया और पापमय शरीर में क्या है जो हम दंड लेना था, खुदावंद यीशु ने अपने शरीर में उस दंड को लेकर हमें पापों से मुक्त किया और हमें आजाद किया है। अब हमारे बदले बार बार कोई प्राणी को मारने की जरूरत नहीं। अभी तो भारत के नियम के अनुसार प्राणियों को मारना मुश्किल है। केरल के अंदर शेर निकला जंगल से, इधर बिहार यूपी में भी निकला, एमपी में भी निकला, कई लोगों को खा गए, बच्चों को लेकर गया, जानवरों को लेकर गया, लेकिन उसकी संरक्षण के लिए लोग नियम है। मनुष्य जो खा गया, मनुष्य को खा गया, उसके पीछे आवाज उड़ाने के लिए कोई नहीं। आजकल
आजकल मनुष्यों के प्रति कोई कदर नहीं। जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए हुए मनुष्य के लिए कोई कदर नहीं, बल्कि प्राणियों के लिए, उसके उद्धारण के लिए, उसके बचाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए हजारों संस्थाएं दुनिया के अंदर है। उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च भी करता है। भूखे रहने वाले मनुष्य को रोटी देने के लिए यहाँ लोग नहीं, नियम नहीं, संस्थाएं नहीं, सरकार नहीं है। हालेलुया। अब यहाँ पर हमें यह देखना है, हमारी टॉपिक यही है, आराधना में व्यवस्था होती है। आराधना में ध्यान से सुनने का, हमारी मर्जी पर जो भी कर जाने का जगह नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति, खुदावंद की हुजूरी, खुदावंद की कलाम के मुताबिक, उनके नियम के मुताबिक हमें आना है, हमें बैठना है, हमें इबादत करना है। पवित्रताई के साथ करना है तो पवित्रताई के साथ होना है। हालेलुया। हमें अपवित्र रूप से हमें नहीं करना है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा, किसी पास्टर बड़ी आराधना कर रहे, बहुत अच्छा शर्ट पहना हुआ है, बहुत अच्छा शर्ट पहना हुआ, ऊपर से जैकेट पहना हुआ, जैकेट पहना हुआ। तो किसी वजह से उसकी जो मोबाइल, जो रिकॉर्ड करने वाले के मोबाइल थे, जो सामने से पकड़ा था, ये ऐसे कुर्सी पर बैठ के ऐसे घूम रहा था। तो देखा तो उसने सिर्फ चड्डी पहन के बैठा। देखो आप लोगों ने, सिर्फ चड्डा पहन के बैठा है और क्या वो बड़ी लाइव प्रोग्राम कर रहे। उसको ये नहीं माना, ये देख जो रिकॉर्ड करने वाले थोड़ा घुमा, ये कुर्सी में बैठकर घूमने वाला कुर्सी थे, घुमा तो वो दिखाई दिया। मेरे कहने का मतलब, जो दिखावा नहीं, प्रभु की इबादत, प्रभु की इबादत में हमें क्या होना चाहिए? सभ्यता के साथ, स्वच्छता के साथ, तैयारी के साथ बैठना है। अभी भी हमें देखा कई पास्टर लोग, कई लोग वचन सुनने के लिए बैठे बेनियन पहनकर, ऐसे जो गांव में पहनते कि नहीं, बेनियन पहनकर कैमरा में के सामने बैठा है। आपको यह ध्यान रखना है, आप लाइव मीटिंग में आ रहे हैं, वचन बताने के लिए आ रहे हैं, आपको देखने वाले हजार लोग हैं, साथ साथ लोग ना देखे, आपको देखने वाला एक खुदावंद है। उसके हुजूरी में पवित्रताई के साथ, वाक्य जी के साथ, निर्मलता के साथ, तैयारी के साथ, शुद्धता के साथ हमें आना। खुदा कहता है तुम पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं। और पवित्रता के बिना कोई खुदावंद को देख नहीं सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम शुक्रगुजार हैं, हमारे बहन बेटियां भाई लोग जो इस माध्यम में बना हुआ, अच्छे से नहा धोकर तैयार होकर, अच्छे कपड़े के साथ, अच्छी तैयारी के साथ, भक्ति के साथ, भावना के साथ, भले हजारों हजारों करोड़ों मील दूर रहने वाले जीवित परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को समझते हुए, अनुभव करते हुए कितना भक्ति के साथ बैठे। देखिए, हालेलुया। गोयल परिवार से हमारे दादी जी भी बैठे हुए देखते, आज उन्हें भी देखो, हम देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से बैठे हैं। उधर से हमारी बहन लोग, बेटियां बैठे हैं। अमेरिका से हमारी बहन भले अपना ड्यूटी करके आए हो, वहां अभी रात का टाइम है, लेकिन वो अकेली देख के बिस्तर में बैठी है और वचन को सुन रहे। इतनी तैयारी हमारे जीवन में होना है। ये गाय बैल की बाजार नहीं है, खुदावंद की हुजूरी हमें बड़ी तैयारी के साथ। आजकल तो हम कुर्सी पर बैठते हैं, सोफा में बैठते हैं, हो सके तो घुटने के साथ हमें बैठना है। हो सके तो आजकल उम्र के हिसाब से घुटने में दर्द होता है, नीचे बैठना मुश्किल होता है, हम सोफा में बैठ लेते हैं। विदेशों में तो पूरा कुर्सी पर बैठता है, लेकिन हो सके तो क्या करें? घुटना टेक कर, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ घुटने पर, पुराने जमाने पर वो कुर्सियों के सिस्टम नहीं थे, घुटने पर। हमारे बचपन में भी कुर्सियां नहीं थे, इवन पास्टर को भी कुर्सी नहीं होता था, पास्टर भी नीचे बैठता था। और फिर कुछ साल बाद जब बुजुर्ग लोग होता था, उनके लिए कोई बेंच या कुर्सी पीछे, सबसे पीछे लगाता था। तो अभी इतनी परिवर्तन हो गया है, पूरी दुनियादारी कलीसिया में आया है। आजकल इबादत में मुंह खोलकर गाने की जरूरत नहीं, ताली बजाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोयर होता है, गाने वाला कोयर होता है, वो गाएगा, ये लोग देखते रहेगा, इवन ताली तक नहीं बजाएगा, टांग पर टांग रखेगा, सोफे में या कुर्सी में बैठेगा। उधर की जैसे प्रोग्राम देते फिल्म, वैसे लाखों में जैसे फिल्म देखते हैं,
वैसे लोग इबादत में आकर बैठता है, बल्कि वचन कहता है तुम्हारे शरीर के द्वारा तुम परमेश्वर को महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। हमने हमने पहला कुरिन्थियों 6:20 में लिखा हुआ, तुम्हारा शरीर के द्वारा तुम परमेश्वर की महिमा करो। देखिए ऐसे आयत लिखा हुआ है क्या? मेरे मन में आया है तो मैं आपके पास तक लेके आ सकता हूँ उस भजन को। 6 में, हाँ ठीक है, 6:20, 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि, जोर से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके सर से लेकर पांव तक, आपके सिर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक, पांव के तलवे तक परमेश्वर का है। इसी में और किसी का अधिकार नहीं, इसी में शैतान की अधिकार नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है, क्योंकि उसी ने बनाया, उसी ने आपको जीवन दिया, उसी ने अपने हाथों से आपको रचा। तो इसके ऊपर शैतान को अधिकार नहीं। इसलिए शैतान हमारे ऊपर अधिकार बोलने वाले कोई चीज हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको समझ आ गया तो ठीक है। शैतान हमारे ऊपर उंगली उठाने वाले कोई चीज, इवन पहनावे में, मैंने कहा आजकल आधुनिक युग में लड़कियां और बहनें घुटने तक की पहनते हैं, फटा हुआ पहनते हैं, सिर पर दुपट्टा डालते नहीं, और शरीर इतनी इतनी विकृत करते हैं, समझे कि नहीं, इतनी इतनी विरूप में कर देते हैं। मैं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है ये शरीर तुम्हारा नहीं है ना, तुम्हारे बाप का भी है, बल्कि ये खुदा का है, क्योंकि खुदा ने आपको बनाया, इस पर उसी का अधिकार है। खुदा की मर्जी के बगैर कोई चीज हमारे जीवन में, हमारे शरीर में होना कभी नहीं चाहिए। अब उसकी 20वीं आयत पढ़िए, 20वीं आयत। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, आपको दाम देकर मोल लिया है, आप अपना नहीं है, बल्कि खुदा ने आपको खरीदा है, कीमत देकर खरीदा है। डॉलर पैसे नहीं, बल्कि यीशु मसीह अपने एकलौते बेटे को बख्शा गया, उसका पाक लहू बहाकर, उसके जान देकर मुझे और आपको इब्लीस की कब्जे से खरीदा है। इसलिए गीत गाता है, मुझे खरीदा हे मसीह ने खून देकर, बोलिए, मुझे खरीदा हे मसीह ने खून देकर, मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके, मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। पुत्र ने हे पिता से मिलाया, पुत्र ने हे पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। पुत्र ने हे पिता से मिलाया, पुत्र ने हे पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जब से प्यारा यीशु आया, यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीने उसे पाया, जब से मेरे मेरा जीवन मेरे, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। हमें खरीदा है, हम हमारा नहीं है, हम खुदा के, इसलिए उसकी मर्जी हमारे अंदर होना है, उसमें हमारी मर्जी होना है। हर देश के अपने अपने नियम विधि कानून है, अपने देश में अपना नियम चलता है। हर फैक्ट्री, हर कंपनी में, हर ऑफिस में
अपने अपने नियम होता है, वो नियम पर चलना है। हर घर में एक नियम होता है, उस नियम पर चलना है। हर समाज में एक नियम होता है, उस नियम पर चलना है। हमें खुदावंद के कलाम पर, व्यवस्था पर चलकर उसकी इबादत, उसकी प्रस्तुत करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मैं एक तो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। होशेया की प्रवचन पुस्तक, होशेया नबी के सहीफा 8 अध्याय 11वीं आयत पढ़े। 8 का 11, होशेया 8 का 11 पढ़िएगा। 8 की 11 होशेया। आमीन। एफ्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई है, वे ही वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा सा परिभाषा में फर्क है। एफ्राइम ने पाप की, क्या लिखा हुआ, पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाए। इसका मतलब पाप करने के लिए नहीं बनाया, वेदी काय के लिए बनाते? पाप की मुक्ति के लिए, पाप की मोक्ष के लिए। ऐसा है, एफ्राइम ने पाप की मुक्ति के लिए, पाप की मोक्ष के लिए कई वेदियां बनाए, लेकिन हर वेदियां पाप के कारण हो गए। ऐसे क्यों? उस आयत को यदि किसी का बाइबल में उसको अंडरलाइन करके ऐसे लिखते हैं ना, एफ्राइम ने पाप की मोक्ष के लिए, पाप की मुक्ति के लिए कई वेदियां बनाए। वो तमाम वेदी उसके लिए पाप के कारण ठहरे। इसी एक और अर्थ इसी में होता है, खुदावंद को तो एक ही बलिदान है, एक ही वेदी है। तुम तरह तरह की वेदी नहीं बनाना, अपनी मर्जी का वेदी अपना उधर गेरिसीम पर्वत पर, एबाल पर्वत पर, ओ पर्वत पर, ये पर्वत पर, जहां जहां तुमको मर्जी लगे वहां क्या नहीं करना, वेदी नहीं बनाना। तुम्हें जो मर्जी लेगा वैसे नहीं बनाना। परमेश्वर की इबादत, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की वचन की व्यवस्था के अधीन में बनाना। हमारे टॉपिक क्या है? व्यवस्था रहित आराधना। एफ्राइम ने, हम आयत को ऐसे एफ्राइम ने व्यवस्था रहित बलिदान किया। वो तमाम बलिदान उसके पाप के कारण बन गया। पाप के ऊपर पाप का ढेर हो गया उसका जीवन में। ये एफ्राइम कौन है? इस्राएल। इस्राएल को कहता है एफ्राइम। इस्राएल जो परमेश्वर की निज प्रजा है, अब्राहम के संतान है। उस इस्राएल ने परमेश्वर की उपस्थिति में पाप के बलिदान के लिए वेदियां बनाए, लेकिन हर वेदियां उनके लिए पाप के कारण बनाया। इसलिए इस आशय से, इस वचन से, इस आयत से हम यह सीखता है, हम पाप के कारण होने के लिए बलिदान नहीं चढ़ाना। हमारी आराधना पाप के कारण ना बने, हमारी स्तुति पाप के कारण ना बने। हमें मालूम है आराधना 9 बजे हो या 10 बजे हो, लोग 11:30 12 बजे आएगा और बोलेगा लंबा करके के 11 बजे शुरू होगा तो 11:30 बजे 12 बजे आएगा। परमेश्वर के पास आने, प्रभु ये नहीं बोलता तुम 11 बजे आओ। हमने वादा किया ना प्रभु हम 11 बजे आएंगे, हम वादा करते हम 10 बजे आएंगे, हम वादा करते प्रभु हम सुबह 9 बजे आएंगे। तो आना चाहिए कि नहीं? बोलते कुछ, करते और कुछ। व्यवस्था, निर्मल हृदय के साथ, पवित्रताई के साथ, दंडवत के साथ, भेंट के साथ, तैयारी के साथ। जैसे मरियम मगदलीनी और दूसरे मरियों ने खुशबूदार चीजों को तैयार किया गया, खुशबूदार चीजों को लेकर तड़के भोर को जब अंधेरा थे यीशु मसीह के खबर के पास पहुंची है ताकि उसके शरीर पर लेप लगाए, उसकी महिमा करें, उसको सेवा करने के लिए। तो हमारे अंदर एक तड़प होना चाहिए, खुदा के पास आने का तड़प होना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी धारावाहिक चल रहे हैं, जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। पहले हम लोग मूंदी में रहते कई साल पहले डॉक्टर साहब के वहां, उस समय पर सुबह रामायण महाभारत कितने बजे था? 9 बजे,
9 बजे। बाप रे, वो तो लंबा जाता था ना, एक डेढ़ घंटे जाते थे। बाप रे, लोग रामायण शुरू हो गया, मीटिंग में लोग आना खत्म। नहीं तो 9 बजे मीटिंग शुरू होता था, तो 9 बजे रामायण हो गया। अब 7 बजे मीटिंग तो रखना ही पड़ेगा गाँव के सिस्टम में भैया। अब 12 बजे तक सब खाने पीने में लग गए भैया, लोग है नहीं। शाम को रखो, शाम को फिर महाभारत या और कुछ आता था, फिर फिल्म आना। हर रविवार को शाम को क्या आता, संडे को 5 बजे बाद फिल्में आने, लोग पूरा उसके सामने। इस प्रकार लोग अपनी अपनी मर्जी पर इधर उधर भटक जाते, आराधना के लिए कोई व्यवस्था नहीं। यहां कहता व्यवस्था के बिना आराधना हमारे जीवन पाप के कारण बन जाता है। एक और टॉपिक आपके सामने में लेके आना चाहता हूं, उसके लिए व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था, पहला इतिहास, पहला इतिहास 15वीं अध्याय में हम जाएंगे। पहला तारीख 15वीं अध्याय, जैसे कि 13 अध्याय से उसको कहता है, क्या बोलेंगे, इतिहास। राजा के भाई देख रहे इतिहास। वहां परमेश्वर की आराधना की व्यवस्था विधियम होता है। अच्छा, उससे पहले, उस आने के पहले आपको समझाने के लिए मैं निर्गमन यानी खरूज में लेके जाता हूं। वहां पर परमेश्वर जीवित जिंदा खुदा इबादत के प्रस्तुत की पूरी व्यवस्था देती है। पूरे नियम कहा देते हैं, निर्गमन की पुस्तक में देते हैं। निर्गमन की पेज नंबर बताने का जो लोग बैठा है, निर्गमन में जाएंगे। निर्गमन के अंदर निर्गमन की पुस्तक पूरा पढ़ना, वहां 13 अध्याय के बाद जो 14-15 से जब शुरू होता है, 12-13 अध्याय के अंदर वो मिस्र से निकलता है ना। 10 अध्याय के अंदर विपत्तियां है, 12 अध्याय के अंदर वो फसाद के बारे में कहता है, 13 अध्याय से फिर आगे निकलता है तो खुदावंद फिर 19वें अध्याय 20 अध्याय में मूसा को क्या करता है, पर्वत पर बुलाता है। 19 से बुलाता है, लेकिन 20-21 अध्याय में वाचा देती है। 20 अध्याय के अंदर 10 आज्ञा, कौन से अध्याय में, 20 अध्याय में वो 10 आज्ञा देता है। 10 आज्ञा देने के बाद आराधना की विधि देता है। मैं कहता पूरी प्रोग्राम डाउनलोडिंग वही हो रहे। मालूम है कितना दिन लगे, 40 दिन लगे प्रोग्राम डाउनलोड करने में। समझ लो उसके गंभीर। आप बोलेंगे वो पुराना समय का जीवी था भैया, वो बड़े धीरे धीरे चलता था, आजकल फास्ट है, 5 मिनट में। मैं कहता परमेश्वर के 5 मिनट से डाउनलोड होने वाला नहीं, पूरी जीवन काल में, आपके पूरे जीवन काल में इसको डाउनलोड होते रहना है। उसी की ओर देखकर उसके विधियों पर चलना है। ऐसा नहीं है 3 महीने कहीं पर भी देख लिया, 2 हफ्ते या 2 महीने किसी चर्च में जाकर बैठा तो बिल्कुल पास्टर बना। ये वो लाइफ हमें डाउनलोड करना है। आज सुबह 4 बजे से मैं आकर बैठे, 4 बजे से मैं यहाँ बैठे, 6 बजे जाकर लेटा तो लाइन भी चले गए। तो कहने का मतलब प्रभु के कदमों पर बैठना है और उनसे हमें डाउनलोड करना, हमें सीखना है, हमें प्रभु की वचनों को ग्रहण करना। मूसा पर्वत के ऊपर आराधना के नियमों को, विधियों को डाउनलोड, आजकल की भाषा में क्या बोलेंगे, डाउनलोड करने में 40 दिन रात लगा। कहता है उस 40 दिन रात उसने ना खाए, ना पिए, ना सोए। हम 4 घंटे नहीं बैठते, बक्कासी हो जाते, घड़ी देखेंगे, बंद करो, 12:15 हो गया, जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो। 40 दिन रात बहन न खाए न पिए, खुदावंद की हुजूरी में मूसा भटकाई के लिए, ये विधियों को लेने के लिए। और अच्छा, उसके लिए आप निकालिए ना 25 अध्याय में आइए, निर्गमन 25 अध्याय आ गया, उसकी 9 आयत पढ़िए। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार कुछ लोग उसे बनाना। देखिए, जो कुछ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सब निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना
उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना, उसी के अनुसार आपको बनाना। परमेश्वर की आराधना के भवन, आराधना के अंदर की उपकरण, आराधना के दौरान क्या क्या होना क्या क्या नहीं होना, उसका नमूना मैं तुम्हें देता हूं, तुम लोग वैसे ही करना है। और उसकी 40वीं आयत पढ़िए, 25 का 40। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना, इस नमूने के समान बनाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। देखो, सब सामान इस नमूने के मुताबिक बनाना जो पर्वत पर बताया। एक और बात बताऊं, आज हमारे पास ब्लूप्रिंट होता है, प्रिंट आउट होता है, डाउनलोड करके हमारे पास पूरी सिस्टम फाइल होता है। उस जमाने पर ऐसा नहीं, प्रभु ने पर्वत के ऊपर आत्मा में दिखाया, ये करके नमूना दिखाया, नमूना दिखाया, नमूना लेके नहीं आया, नमूना दिखाया और नीचे आकर वैसे नमूना में बनाया। हो, कितना संघर्ष उसी में होगा। हम क्या करेंगे, हाँ प्रभु ने बोला था, याद नहीं, हाँ ठीक है, अपने मर्जी पर थोड़ा सा फेर बदल, हेरा फेरी कर सकता है, लेकिन नहीं, तुम ऐसे बनाना है। हालेलुया। और कौन सी आयत पढ़ा? 40 पढ़ा। और 26 अध्याय निकाले, उसका 30 पढ़िए, 26 का 30, 4-5 आयत फटाफट पढ़िए। और निवास की रीति हाँ, खड़ा करना, हाँ, जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया जैसा है। पर्वत पर दिखाई दिया वैसे निवास स्थान यानी मंदिर को बनाकर आपको खड़ा करना है। 27 के 8 पढ़िए। वेदी की तख्तों से खोखली बनवाना, जैसे वो इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसा ही बनाया जाए। पर्वत पर दिखाई दिया वैसे ही बनाया जाए। 27 के 8 पढ़िए, 27 के 8 पढ़ा भी, वेदी को तख्तों से वही अभी पढ़ा है ना, पढ़ा है। और आपको 39 अध्याय में आइए, 39 अध्याय के आगे ना, उसकी 26, 39 की 26, अर्थात बागे के नीचे वाले घेरे की हाँ। चारों ओर एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार लगाया गया है। हाँ। उन्हें पहने हुए सेवा टहल करे, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दे। 29 आयत पढ़िए, 29 जल्दी। और सूक्ष्म बटी हुई चीनी के कपड़े की और नीले, बैजनी और लाल रंग की कढ़ाई का काम की पगड़ी, इन सबों को जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही, यहोवा ने आज्ञा दी थी वैसा ही बनाया गया। अब आपको उसका 30वीं आयत पढ़िए। फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटरी चौके सोने की बनाई, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे गए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। और उन्होंने उसमें नीला फीता लगाया, जिससे वह ऊपर पगड़ी पर रहे, जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। 32वीं आयत पढ़ो। इस प्रकार मिलाप वाले तम्बू के निवास का सब काम समाप्त हुआ, और जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, इस्राएलियों ने उसी के अनुसार किया। 43 आयत पढ़ो। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा के आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। यहोवा के आज्ञा के अनुसार बनाया है। 40 अध्याय निकालो, 16। इस प्रकार मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। 19वां आयत। और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया, और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। 21वीं आयत। और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया। आयत का आखिरी भाग पढ़ देना, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। 23वीं आयत। और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजाकर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। 25वीं आयत। और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। 27 आयत। और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी।
29 आयत। और मिलाप वाले तम्बू के निवास के द्वार पर होमबलि को रखकर उस पर होम बलि और अन्नबलि को चढ़ाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को 31 आयत, 31 आयत। और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने पांव धोए, और जब जब वे मिलाप वाले तम्बू में या वेदी के पास जाते थे, तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। मेरे खुदा कितनी हर बात पर लिखा हुआ है जैसे खुदा ने मूसा को आज्ञा दी थी। उसी में एक जरा सा भी, आप बड़े अटैच का काम करते हैं, प्लानिंग के अलावा कभी हेर बदल हो जाता है, लेकिन यहाँ जरा सा भी एडजस्टमेंट नहीं। लकड़ी वही, सोना वही, धागा वही, कलर वही, शेप वही, शक्ल वही, उसकी थिकनेस वही, जिस तरीके से उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, सब कुछ जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा थी। यह किस विषय में कहता है? किस विषय में कहता है? आपको पढ़ना है। कौन सी? एक 9 आयत आपने पढ़ा था ना, 25 की 8 पढ़िए। 25 की 8, 25 की 8। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। एक पवित्र स्थान बनाए ताकि मैं उनके बीच में निवास करूं। खुदावंद को निवास करने के लिए एक पवित्र स्थान के निर्माण की व्यवस्था जब मूसा को दिया है, मूसा उसी में एक जरा सा भी, एक तिन का बराबर भी फेर बदल नहीं किया, अपने मर्जी का कोई चीज नहीं डाला, बल्कि सब के सब वैसे कि वैसे खुदा ने दिया, वैसे बनाया। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा पुराने नियम जब तक आप ना सीखोगे, नया नियम की इबादत की सिस्टम आपको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया, खुदावंद का नाम की शुक्र हो। हालेलुया। तो परमेश्वर की व्यवस्था, नया नियम में भी व्यवस्था है भैया, पवित्राई के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ। पुराने नियम में भी 3 जगह की जरूरत था आराधना के लिए। क्या था? एक जगह, एक पुरोहित, एक वस्तु। नया नियम में वो तीनों चीज जरूरी है। एक जगह हमारा हृदय है, वस्तु हमारे शरीर है। अर्पण करने वाला पास्टर नहीं, हम स्वयं अर्पण करना है। रोमी 12 के पहला दूसरी आयत तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ावो। अपने शरीर को चढ़ाना, कहां पर चढ़ाना? हमारे हृदय रूपी वेदी पर चढ़ाना। कौन चढ़ाना? आप स्वयं चढ़ाना है। आके पत्थर जैसे बैठने से, सूखी लकड़ जैसे खड़े रहने से इबादत नहीं होता, आशीष नहीं मिलता, बरकतें नहीं मिलता, हमारे दुआ सुनाई नहीं जाता, बल्कि परमेश्वर की आराधना की व्यवस्था के अनुसार हमें होना है। आराधना के लिए एक तड़प होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए। आपको मालूम है, मेरे ख्याल से यहोशुआ की पुस्तक उसकी 25 अध्याय में यहोशुआ कहता है उनके पूरे लोग उनके खिलाफ था, पूरे लोग उनके खिलाफ था। 24 की 15, 24 अध्याय उसकी 15वीं आयत की आखिरी बात पढ़िए, 15 आयत पढ़ो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किस सेवा करोगे। यहोशू, ध्यान से, मूसा मरने के बाद इस्राएल लोगों को चलाने के काम किसके ऊपर था? यहोशू के पास में था। यहोशू अपने परिवार के साथ खुदावंद की सेवकाई करता था, साथ में कालेब भी उनके साथ मदद करते थे। लेकिन आखिरी में समाज की बड़े बड़े लोग इनके खिलाफ, ये सेवकाई करने के खिलाफ बोलने लगे। तो यहोशू क्या बोलता है? पढ़िए। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगोगे, आज तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। अरे यहोवा की सेवा नहीं करोगे तो तुम ऑटोमेटिकली शैतान की सेवा में है। यदि जिंदा खुदा की खिदमत नहीं करेगा तो तुम इब्लीस की खिदमत करते हो। ये ध्यान रख लेना। आपके नाव पर तो चलना है, खुदा के साथ नहीं तो इब्लीस के साथ, दोनों के साथ नहीं पाएगा।
खुदा कहता है कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर पाएगा। आप खुदा के खिदमत करोगे तो ठीक है, यदि खुदा की खिदमत नहीं करेगा तो आप ऑटोमेटिकली किसके खिदमत में हैं? इब्लीस का, शैतान की खिदमत। पढ़िए, नीचे पढ़े। आगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। इस्राएली लोगों को मिस्र से निकालकर, मोवाबी और अमोरियों को भी वहां से निकालकर कनान के देश में आया, तो लोग यहोवा की आराधना के लिए बुड़बुड़ाने लगे। तो यहाँ परमेश्वर के दास अभिषक्त यहोशू कहता है, आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, यहोवा की सेवा करोगे या अमोरियों के देवताओं के सेवा करोगे। लेकिन नीचे एक शब्द कहता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। अंडरलाइन कर लेना भाई सभी लोग। परंतु मैं तो अपने परिवार समेत, कुटुंब समेत, खानदान समेत यहोवा का भी नहीं बोला, यहोवा ही की सेवा नित करेगा। अभी हमारे प्रॉब्लम क्या मालूम है? संडे में इधर करेगा, मंगल को किसी का और का करेगा, मंगल को उपवास किसका है, मंगल को पता नहीं किसका रखते हैं, शुक्रवार को पता किसका रखते हैं, पता नहीं। कोई पीला कपड़ा पहनना, पीला टीके लगाना, पीला फूल रखना, पीला फल खाना, समझे कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसा है, किसी दिन लाल कपड़ा पहनेगा, लाल टीका लगाएगा, समझ लेना ये और किसी का भी पूजा जरूर करता है। रविवार को यीशु भगवान का, मंगलवार को और किसी भगवान का, शुक्रवार को और किसी भगवान का, शुक्रवार को संतोषी माता का, शनिवार को शनि भगवान का, शनिवार को हनुमान का। क्या बात है, क्या बात है। जिस वातावरण में रहते पूरी असर आ गया, सभी असर आ गया, आंटी को सब पता है। देखिए यहाँ कहता है तुम कर लो, लेकिन मैं, उस शब्द को ध्यान से पढ़े, लेकिन मैं और मेरे खानदान यहोवा ही की सेवा नित करूंगा, डेली। कोई आए ना आए, कोई बैठे ना बैठे, कोई तुम्हारे साथ ताली बजाने आए ना आए, तुम कुछ भी कर लो, किसी का भी कर लो, लेकिन मैंने तो निर्णय लिया, मैं तो यहोवा ही की, यहोवा का भी नहीं, यहोवा को भी नहीं, यहोवा ही की, सिर्फ यहोवा की सेवा करूंगा, वो भी नित करूंगा। साल में एक बार नहीं, हफ्ते में एक दिन नहीं, नित करूंगा। ये हमारी निर्णय होना चाहिए। हालेलुया। खुदावंत व्यवस्था चाहिए, खुदावंत को नियम चाहिए, व्यवस्था के अनुसार हमें उसकी इबादत करना बड़ी जरूरी है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक उदाहरण और बता, बहुत सारे बातें इसी पर सीखना है, हो सके आज शाम को भी इसका मैं कंटिन्यू लेना चाहूंगा, बीच में कोई आवाज आ रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सरला शशिधरन का है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, एक उदाहरण बताता हूं हर बार। एक बार हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल की पुस्तक 6 अध्याय पहली आयत से। आपको शायद पता होगा, फिर दाऊद ने खुदावंत की वाचा के संदूक को यरूशलेम में लेके आ रहा था। कौन? दाऊद राजा। दाऊद राजा बनने के बाद यरूशलेम में अपनी राजधानी बनाया, और यरूशलेम में परमेश्वर आराधना के एक भवन को बनाकर परमेश्वर की उपस्थिति की वाचा के संदूक को लेके जा रहा था। दूसरा शमूएल 6 अध्याय, वहां पढ़िए। फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। 30,000 वीर लोगों को इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे, वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो
करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संतुष्ट एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला और अबीनादाब के उज्जा और अहजो नामक दो पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अहदो तो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा सारंगी डफ डमरू झांझ बाजे बजाते रहे। जब वे नाकोल के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अब प्रसन्न हुआ। इस्राएल की यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम परेसुज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए। इसको एक बहुत बड़ी टॉपिक है, मैं छोटे शब्दों में कहता हूँ। खुदावन की वाचा के संदूक लेके जा रहा था कहाँ? यरूशलेम में। इससे पहले ये संदूक अबीनादाब के घर में थे। उनके बेटे एलियासर को शुद्ध करके उस सेवा करने के लिए रखा। अब वहां से लेके उसका भी एक कारण है। इससे पहले शमूएल 5 और 6 अध्याय 4 अध्याय के अंदर संदूक पकड़ा गया, फिलिस्तीनियों के द्वारा पकड़ा गया। और 5 और 6 अध्याय के अंदर इस संदूक को वापस भेजता है। कैसे भेजता? एक बैलगाड़ी, नई बैलगाड़ी बनाया, 2 गाय को, दुधारू गाय को बांधा, उनके बच्चों लेके गया, उसी पर संदूक रखा और अपने आप छोड़ दिया। कोई उसको चलाने वाला नहीं था। वो चलते चलते कहाँ गया? बेतशेमी के, इस्राएल में बेतशेमी के खेत में आया। ठीक है ना? वहां आ गया तो लोगों ने देख लिया, वहां पर ये तो वापस आ गया। उसको उठाकर क्या कर दिया? एक पत्थर के ऊपर रखा, है ना? वहां कुछ घटना होती है। वहां पर रखने के बाद हुआ क्या है? इस संदूक बेतशेमी योशुआ के खेत में आया। लोगों ने उसके अंदर झांका, बहुत सारे लोग वहीं मर गए इसके अंदर झांकने की वजह से। तो लोगों को डर आ गया, तो वहां से उठाकर क्या कर ये अबीनादाब के घर में रख लिया ना, रख लिया। रखने के बाद दाऊद जब राजा बन गया तो दाऊद ने बोला ये अभी तक लाया नहीं भैया, संदूक तो वही है ना? चलो अपन लेके आते। ये एली का पुत्र लोग है जिन्होंने ये संदूक को लेकर गया था युद्ध में, वो पकड़ा गया था। अब यहाँ पर दाऊद ने सोचा चलो खुदा, मैं परमेश्वर की महल, मैं अपनी महल में रहता हूँ, खुदावंद की संदूक कहीं पड़ा है, चलो अपन लेके आते। वो लेके आ रहा था। लेके आने के लिए 30,000 लोग, है ना, 30,000 जवान इकट्ठे किया। दाऊद और जितने लोग उनके संग थे वे उड़कर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का संदूक ले आए। अब देखिए उन्हें भी क्या किया? 3 अध्याय में तब उन्होंने परमेश्वर के संदूक के नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। अब यहां ध्यान से देखो, दाऊद ने भी 30,000 जवानों के साथ सारंगी, नाच, गाने, ये सब कुछ उनके साथ है। वो सबके साथ एक बैलगाड़ी में रखा, उसी में बैल को बांधा, उसी में संदूक को रखा, उसको चलाते लेके गए। लेकिन नाहोन के खलिहान पर गए, बैल चमके तो गिरने लगा संदूक। तो उषा ने हाथ बढ़ाया, उषा वहीं गिरकर भस्म हो गया। परमेश्वर की प्रकोप उनके ऊपर हुआ। तो दाऊद राजा डर गए और कहा मैं इससे कैसे मेरे भवन में लेके आऊं। दाऊद ऐसे आदमी है, जब जवान बच्चे थे, शेर और भालू को जिंदा फाड़ा था।
ये ऐसे आदमी है। और एक पत्थर से गोलियत को गिराया और हजारों के साथ युद्ध किया हुआ, वो किसी से डरने वाला नहीं। लेकिन यहां एक व्यक्ति मरने से वो डर गया। शाऊल 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा। एक ऐसे गाना होता था यरूशलेम के लोगों के बीच में, एक गाना होते था, शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को। तो शाऊल कितना मारा उसका 10,000 गुना दाऊद ने मारा, इस गाना होती। एनीवे, यहां पर प्रॉब्लम क्या मालूम है? पहला इतिहास 15 अध्याय में आई। पहला इतिहास 15 अध्याय, पहले हमने आयत पढ़ा था। पहला इतिहास 15 अध्याय उसकी 13वीं आयत। क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, हाँ। इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, हाँ। क्योंकि हम उसको में नियम के अनुसार ना लगे थे। हमारी टॉपिक क्या है? वर्शिप विदाउट लॉ, यानी बिना नियम की आराधना। आपको समझ आ रहे हैं सुनने वाले? बिना व्यवस्था की आराधना खुदावंद को पसंद नहीं। यहां पर कहते हैं पहले तुम लोगों ने इस संदूक को लेके आया था, परमेश्वर की प्रकोप हमारे ऊपर पड़े क्योंकि तुमने नियम के आधार पर उसको नहीं उठाया। ध्यान से सुनो, नियम के आधार, इसका मतलब परमेश्वर के संदूक उठाने का भी नियम है, प्रभु की आराधना के नियम है, गीत गाने का नियम है, प्रार्थना का नियम है, भजन संगीता बोलने का नियम है, गवाही का नियम है, प्रचार के नियम है, प्रार्थनाओं के नियम है, अर्पण के नियम है। हर चीज की प्रभु के वचन में नियम है। आजकल के लोग बिना नियम की आराधना करते हैं, बिना काहिन के, बिना सच्चाई सिखाने वाले काहिन के तरीके से लोग चलता है। लेकिन यहां पर खुदा हमें क्या सिखाता है? ध्यान से सुनिएगा। यहां पर संदूक उठाने के लिए नियम होता है। ऐसा कौन से नियम है? उसके लिए आपको जाना है गिनती के पुस्तक 7 अध्याय में आपको जाना है। गिनती के पुस्तक 7 अध्याय की पहले आयत से आपको पढ़ना है। थोड़ा पढ़ें जल्दी। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तो इस्राएल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियां और 12 बैल थे। देखिए, वो लोगों ने भेंट लेके आया। भेंट वही था, क्या था? छाई हुई गाड़ियां और 12 बैल थे, है ना? 6 छाई हुई, यानी बिल्कुल चकाचक बनाए हुए परफेक्ट 6 बैलगाड़ी और 12 बैल। एक गाड़ी में 2 बैल को बांधते हैं, ठीक है ना? और खुदा ने उनसे कहा ये लेकर तंबू में सेवकाई करने वाले सेवकों को दे। उसका नीचे 4वीं आयत में लिखा हुआ है। तो यहोवा ने मूसा से कहा, उन वस्तुओं को तू उनसे ले ले कि मिलाप वाले तंबू की सेवकाई में काम आए। हाँ, सेवकाई में काम आए। और 6वीं आयत पढ़िए। अतः मूसा ने वे सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए। गेर्शोनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। ये सब हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में किए। देखिए, लेवी का 3 संतान है। लेवी का गर्शोन, मरारी के हाथ 3 है। उसी में अब लेवी याजकी सेवकाई के लिए खुदा ने चुना हुआ किसको? लेवी को। और खास याजकी सेवकाई, उसके अंदर के चीजों को उठाना धरना सब कुछ काम लेवियों का और उनके बेटों का, यानी लेवी काहिन का है। अब उनको 3 बच्चों में 2 को क्या दे दिया? एक को 4 बैलगाड़ी और 8 बैल, और एक को 2 और 4 बैल, यानी कुल 6 थे। 2 भागों में बांट दिया, एक को 4 एक को 2, है ना? अब एक रह गया कहाती, वाले का कहातियों को दिया नहीं।
और इनको बोला तुमको जो दिया ना मिलाप वाला तंबू के जितने सामान बांध बूंद कर इसी गाड़ी में रखना, और इस गाड़ी पर उसको लेके जाने का ड्यूटी तुम्हारा है। दूसरा लोग इसी में हाथ है, सेवकाई के हाथ हर लोग नहीं डालना, चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं। लेकिन यहां पर 9वीं आयत कहता है, पढ़ो 9वीं आयत। परंतु कहातियों को उसने कुछ न दिया। कहातियों को कुछ नहीं दिया। आजकल तो लड़ाई हो जाता, पादरी को वहीं मार देंगे, नहीं दिया, बंटवारे के पीछे लड़ाई हो जाता। कहातियों को कुछ नहीं दिया। आगे बोलो। क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी, पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी कि वे उसे अपने कंधों पर उठा लिया करें। जो उसे अपने कंधों पर उठा लिया करे। कहातियों की ड्यूटी पवित्र वस्तुओं को कंधे पर उठाना। अब यहां बैलगाड़ी वाले सिस्टम को ध्यान रखना, इसी संदूक जो कंधे पर लेकर एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, बाकी सामान को आप क्या करना, बैलगाड़ी में बांध कर लेके जा सकता है, लेकिन संदूक जो पवित्र वाचा की संदूक को कंधे पर रखना है। लोगों ने, दाऊद ने क्या किया, बैलगाड़ी में रख दिया, गाड़ी बैल पर रख दिया। इसलिए 13वें अध्याय पहला इतिहास 15 की 13 में कहता है, आदि में हमने नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार नहीं किया, इसलिए हमारे ऊपर परमेश्वर के प्रकोप टूट पड़ा है, इसलिए हमारे ऊपर विपत्ति हुआ। हमारा टॉपिक क्या है, आराधना व्यवस्था के अनुसार। व्यवस्था के विरुद्ध आराधना परमेश्वर पसंद नहीं, वो हमारे जीवन में श्राप के, बड़े मुश्किल के, बड़े परेशानी के कारण बन पाएगा। लेकिन एक सवाल होता है, फिर वो लोगों ने भेजा था, कौन ने, फिलिस्तियों ने भेजा था गाय को बांध कर। भैया फिलिस्तियों को व्यवस्था नहीं दिया, वो अन्य जाति, उनके पास व्यवस्था। अन्य जाति कैसे भी प्रभु की महिमा करे, उनकी माफ है, लेकिन कोई नियम दिया गया। जब तक आप अन्य जाति में थे, माफी थे, अब आप प्रभु के निज प्रजा बन के, चुना हुआ वंश, राजपथधारी याजकों की समाज है और पवित्र लोग बना है। अब हेरा फेरी नहीं चलेगा, अब अपनी मनमानी नहीं चलेगा। अब व्यवस्था के अनुसार आपको सेवकाई करना है, व्यवस्था के अनुसार प्रभु की आराधना करना है। अन्य जाति 11 बजे 12 बजे आए, तो 10 बजे आना ही है भैया, भले 15 मिनट पहले तैयारी करना है, आदर के भवन की तैयारी, झाड़ू लगाना, चटाई डालना, बाकी चीजों को व्यवस्थित करना, वो तेरी ड्यूटी है। ये पास्टर की ड्यूटी नहीं है। तुम्हारा ड्यूटी क्या है, आकर बैठे चटाई पर हाजिरी देने के लिए? नहीं नहीं नहीं, व्यवस्था होती है, गीत गाने की ड्यूटी होती है, प्रार्थना करने की ड्यूटी होती है, वचन पढ़ने की ड्यूटी होती है, वचन बताने की ड्यूटी होती है, सेवकाई में हाथ बटाना है, पूरी सहयोग होना शुरू से आखिरी तक। ये पादरी अकेले चिल्लाते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, प्रचार करते जाओ, गीत गाते जाओ, डांटते जाओ, सब पादरी करे, आपका भी इसी में ड्यूटी है। हालेलुया। अब दाऊद ने उसको क्यों अपनाया? फिलिस्तियों ने गाड़ी बैल पर भेजा, तो हम भी गाड़ी बैल पर जाए। वो 11 बजे आया तो 12:30 जाएंगे, वो 12 बजे आया तो हम भी 12 बजे जाएंगे। उसने 10 वंश नहीं डाला, हम भी नहीं डाल रहे। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, कुछ ऐसे परिवार लोग हैं जो प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं है, वो बहुत विपत्ति में है, बहुत परेशानी में भाई, आर्थिक तौर से बहुत परेशानी में। प्रभु को देने वाला कभी कभी मुसीबत में नहीं पड़ेगा। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु के लिए तू परख कर देख लो, प्रभु कहता तो मुझे परख लो भैया, प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। प्रभु हमें देने वाले हर आशीष को उसी में से प्रभु को देना है, और प्रभु के नाम की महिमा के लिए उसे तुम और तुम्हारे संतान आशीष पाएगा। हालेलुया। व्यवस्था होती है, व्यवस्था। आजकल बोले कुछ नहीं दिया तो क्या है, अंकल को तो जरूरत नहीं, उनके पास तो बहुत पैसा है, वो तो हट्टे फटे रहता है, वो तो चकाचक चलता है, कौन सी चीज की कमी है? हम तो परेशानी में है, हम मांगते भी नहीं है, पूछने भी नहीं जा रहे। बात प्रभु के पास आने का व्यवस्था होती है, इसलिए लोग परेशान होते हैं, इसलिए लोग बड़ी मुश्किल में हैं। यहाँ पर अविश्वासियों को नियम नहीं है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। विश्वासियों को नियम दिया गया, व्यवस्था दिया गया, आपको व्यवस्था के अनुसार प्रभु की आराधना करना है, आपको वचन के अनुसार
प्रभु के कदमों पर बैठना है, वहां पर प्रभु कार्य करना चाहता है। व्यवस्था के अनुसार चलोगे, उसके पंगों की आड़ में चलोगे, तुम्हें सुरक्षित रखेगा। उसकी वाचा पर चलोगे, तुम्हारे लिए सब कुछ प्रदान करेगा। सुबह मन्ना गिरा दिया जाएगा, शाम को तुम्हारे लिए बटेर को दिया जाएगा, और तुम्हें पीने के लिए पानी तेरे पीछे पीछे चले आएगा। तू जहां जाएगा ये नदी आएगा, ये नदी बढ़ते बढ़ते आएगा। और दिन में धूप के बादल से आपको धूप को छाया मिलेगा, रात को आग के खंभे से रोशनी मिलेगा, और न कपड़ा फटी है न जूती किसी चीज की कमी नहीं। खुदा उनके साथ बने रहो, व्यवस्था के अधीन रहो, वाचा के अधीन रहो, वचन के अधीन रहो। खुदा आपको बरकत देगा, आपके संतानों को आशीष देगा, आपके आने वाले नस्ल को पीढ़ी पीढ़ी तक उसके आशीषें बना रहेगा। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर कंधे पर उठाना था। अब इधर एक और शब्द बताऊं, दाऊद ने फिर क्यों किया? दाऊद ने फिलिस्तीयों की कॉपी किया। आजकल माफ करें, आजकल बहुत सारे लोग टीवी में देखकर कॉपी करता है, किसी प्रचारक को सुनकर उसी की कॉपी करता है। हमें किसी इंसान की कॉपी नहीं करना, हमें कॉपी करना परमेश्वर की वचन के। हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है। किसी बड़े प्रचारक ने ऐसे कहा, कुछ लोग पुस्तक की कॉपी फोटो कॉपी करेगा, इधर भेजेगा, किसी की वीडियो के क्लिप इधर भेजेगा ताकि उनका टीचिंग को सुनो। अरे प्रभु तुम्हें टीच करने के लिए सदैव बैठा है, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं, तुम किसी की गलत टीचिंग को प्रभाव में आकर उसी को बांटते हैं। अफसोस है ऐसे लोगों पर, अफसोस है ऐसे लोगों पर। हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है, विधियों पर चलना है, प्रार्थना के द्वारा चलना है। प्रभु ने हमें विधि दिया है, वचन दिया है, व्यवस्था दिया है, उसी पर हमें बने रहना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। पहला इतिहास 15वें अध्याय में आखिरी में क्या हुआ, वो 13 आयत हमने पढ़ा है। उसके आगे जाकर जब पढ़ेंगे, वो हम लोगों ने विधि के अनुसार के हाथी सामने आया, वो कंधों पर उठाने लगे। हालेलुया। वहां पर आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा के वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। लेवियों ने संदूक को डंडों को बल अपने कंधों पर उठाया। एक और बात कहता हूं, नया नियम में हम सब लेवी है। नया नियम में हम सब, तुम चुना हुआ वंश, राजबद्धाधारी याजकों की समाज। पुराना नियम में लेवी याजक थे, तो नया नियम में हम याजकों की समाज। इसका मतलब हम नया नियम के लेवी है। लेवी लोग पवित्र वस्तुओं को कंधे पर उठाना था। हेलो, ये पवित्र संदूक, संदूक में क्या है? संदूक में 3 चीजें हैं। एक 10 आज्ञा की पट्टिया, और एक मन्ना, सोने की कटोरा में डाला हुआ मन्ना। तीसरा हारून की आसा लाठी, जिसी पर फूल और पत्तियां निकले हैं। ये तीनों इसके अंदर है, उसके ऊपर खुदावंद की उपस्थिति उतराता है। आज मैं बताऊं, ये संदूक कौन है? संदूक हम है। हेलो, खुदावंद की उपस्थिति को लेकर चलने वाले संदूक हम है। उन संदूक के ऊपर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति है, जिसके अंदर वाचा की पट्टियां, व्यवस्थाएं हो, व्यवस्था हो, जिसके अंदर मन्ना हो। मन्ना क्या है? परमेश्वर के वचन। मन्ना मसीह यीशु, मन्ना मसीहा, छिपा हुआ मन्ना। तुम्हारे बाप दादाओं ने मन खाया, मर गया, लेकिन ये मन खाने वाला कभी नहीं मरेगा। आसमान से उतरा हुआ जीवन की रोटी मैं हूं। मन्ना कौन है? यीशु मसीह। कहां रखा हुआ है? इस संदूक के अंदर। इस संदूक के अंदर, हृदय रूपी कटोरे के अंदर मन्ना भरा हुआ, यीशु भरा हुआ है। हालेलुया। ये 3 जिसके अंदर है, और जिसके अंदर जो विश्वास है, प्रभु ने मुझे चुना सेवकाई के लिए, राजबद्धाधारी होकर, याजकों की समाज होकर, क्योंकि आशा जिसके अंदर फूल पत्तियां आए। आमीन। ये तीनों जिसके अंदर है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। तो जीवित संदूक हम है, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे ऊपर है, हमारे अंदर है। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? ये तीनों व्यवस्था में बना रहना आपको।
एक परमेश्वर की वचन व्यवस्था, दूसरा वचन के द्वारा हमें आपको ध्यान रखना खुदा ने मुझे चुना उसकी सेवकाई के लिए, तीसरा यीशु मसीह को सदा सर्वदा मेरे हृदय में राज करने दीजिए तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर बना रहेगी। हालेलुया। तो हम यह सीख रहा था बिना व्यवस्था की आराधना पाप और श्राप के कारण है, इसलिए हमें नया नियम के सेवक होकर, नया नियम के लेवी होकर, नया नियम के याजक होकर, हम सब इसी में, बहन लोग भी, बेटियां भी, बहन भाई लोग भी, सभी इसी में मौजूद है। सभी लोग मिलकर खुदा की राज्य पदाधारी याजकों की समाज, निज प्रजा और पवित्र लोगों, चुना हुआ वंश हो। हालेलुया। ताकि अंधकार से तुम्हें उसकी अद्भुत ज्योति की ओर बुलाए होंगे सद्गुणों को प्रकट करूं, वर्णन करूं। आपकी ड्यूटी क्या है? आपको अंधकार से अद्भुत ज्योति की ओर बुलाए हुए परमेश्वर के सद्गुणों को प्रकट करूं, वर्णन करूं, गवाही दो और उसी पर चलते रहो और उसके संदूक को उठाते रहो। व्यवस्था पर चले। आप आशीष क्या कहता? तेरे खेती बाड़ी भी, तेरे खेत की फसल भी, तेरे कुएं, तेरे जानवर, तेरे आटा गूंदने के थाली, बांटने के चम्मच, सब कुछ आशीष दूंगा, प्रभु का वचन कहता है। आपको एक ही बात करना है, क्या है? मेरे टोकरी को, मेरे थाली को बरकते ना बोलना। आपको प्रभु की व्यवस्था में बने रहो। आपके भंडारों को वो हरा भरा करेगा, भरपूर करेगा। मांगने की जरूरत नहीं, प्रभु देने के लिए तैयार है। आप व्यवस्था पर चलिए, व्यवस्था के मुताबिक खुदावंद के प्रस्तुत में चलिए, उसके साथ उसकी व्यवस्था में सेवकाई और उसके सद्गुणों को प्रकट करते रहे। खुदावंद आपको, आपके परिवार को, आपके संतानों को आशीषित देगा, अनुग्रह करेगा, बल आरोग्य देगा, आनंद जीवन में बना रखेगा, स्वर्ग राज्य में वास बनेगा। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा, हम शुक्रगुजार है आज के दिन के लिए। खुदावंद तूने हमें सुनाए हुए इस पाक कलाम के लिए शुक्रगुजार है। बरकत दीजिए प्रत्येक को। खुदावंद हमारी आराधना बिना व्यवस्था के आराधना कर कर हम श्रापित ना हो, बल्कि हमारी आराधना है व्यवस्था के अधीन हो। नामधारी आराधना ना करें, बुद्धि की आराधना ना करें, बल्कि आत्मा की आराधना करें, हृदय के गहराई से आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान होकर, आराधना होकर हम अपने आप को समर्पित कर सके। प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद। लॉर्ड ब्लेस एवरीवन who are watching and listening the message. Lead them, guide them, protect them, and prosper them in Jesus' mighty name. Not only them, but their generations also. Let them also bless them on the coming days. Thank you for listening and answering the prayer. We bring in glory and honor to you. In Jesus' name I pray. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया।